अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से विचित्र मंदिर का भी निर्माण राजा ने करवाया। फिर वही रंग बिरंगे ग्लासेज आपको देखने को मिल रहे हैं। हर विंडो के पीछे रानियां बैठा करती थी। सुबह सुबह जब सूर्योदय होते थे, बिल्कुल सूर्य की रोशनी से और इन रंग बिरंगी रोशनियों से उनको शक्तियाँ मिलती थी। यहाँ बैठ कर के वो पब्लिक को ऑब्ज़र्व करेंगे। आज जयपुर में ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई एग्रीकल्चर फील्ड है। यदि अगर आज हम जयपुर की पॉपुलेशन को नापें तो नियर अबाउट अप्रॉक्स 6 मिलियन की पॉपुलेशन यदि आज बड़ी सफलता से यहाँ रह पा रही है, तो ये वो सभी शक्तियाँ थी जो उन रानियों ने पब्लिक को दी थी और आज बड़ी सफलता से अपना ये नाम बनाए हुए हैं। कई बहुत सुंदर फिल्मों का भी हवा महल में निर्माण हुआ है। जैसे जैसे आपकी यात्रा ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, आप और ज़्यादा खूबसूरत बनते जाते हैं, क्योंकि ये वे रास्ते हैं जहाँ पर केवल खूबसूरत व्यक्ति ही चल सकता है। बिल्कुल पतली पतली सीढ़ियाँ हैं। फिर देखें, आपको जयपुर शहर की दिखा दीजिए सर थोड़ा सा विंडो में से। अभी हम लगभग बिल्कुल हवा महल के टॉप पर आ चुके हैं और देखिए इन सीढ़ियों की साइज़ जो सबसे खूबसूरत है, केवल वही जयपुर के शहर के सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं। देखिए सर, आपको दिखाई देगी कितनी खूबसूरत तरीके से सजी हुई है पिंक सिटी। 1876 में जब इंग्लैंड के राजकुमार जयपुर दर्शन को आए या जयपुर से वो गुजर रहे थे, तो महाराजा ने पूरे शहर को पिंक कलर से पेंट करवा दिया था। महाराज का नाम था महाराजा सवाई राम सिंह जी। और बहुत खूबसूरत तरीके से आपको देखिए राजपूत आर्किटेक्चर यहाँ दिखाई देगा। कितनी खूबसूरत तरीके से कमल का फूल आपके बिल्कुल सामने देखिए वहाँ एक छतरी में बनाया हुआ है। और ये भगवान कृष्ण के मुकुट का सबसे टॉप पार्ट है। इसी टॉप पार्ट को, सबसे ऊपर वाले पार्ट को, 5वीं मंजिल को हवा महल का नाम मिला हुआ है। यहाँ देखिए सर, जो आपको एक ट्रायंगल वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है जी, ये दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी है। ओके। जिसका नाम आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। वहाँ राइट साइड में जो फ्लैग आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ 2 फ्लैग चमकते हुए, ये जयपुर के पचरंगा झंडा है, क्योंकि महाराज को सवाई का उपाधि है, तो ये झंडा भी सवा है। एक पहला झंडा 1 मीटर का, दूसरा 1/4 मीटर का। और राजपूत जो राज परिवार है, जयपुर राज परिवार, वो आज भी उसी घर में निवास करता है। ओके। उस घर का नाम देखिए, अब आप बहुत खूबसूरत समझिए कि उस घर का नाम क्या है। जिस घर में राजा निवास करते हैं उस घर को भी चंद्र महल कहा गया। ओके। जबकि मैंने आपको बताया था कि महाराज सवाई जयसिंह जी ने जब जयपुर शहर को बसाया था, जयपुर शहर का जब निर्माण करवाया था, तो जयपुर शहर का जो जो उन्होंने ग्राफ बनाया था, उसे 9 ग्रहों के अनुसार बनाया था। 9 ग्रहों में जहाँ पर सूर्य नारायण की स्थिति होती है, वहाँ महाराज ने अपना सिटी पैलेस बनाया। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सूर्य के चारों तरफ अलग अलग जो प्लैनेट्स घूमते हैं, वहाँ महाराज ने अलग अलग कॉलोनीज़ का निर्माण करवाया। लेकिन फिर भी आप देखें कि सूर्य के स्थान पर जहाँ महाराज ने खुद का सिटी पैलेस बनाया था, अपने उस घर को जिसमें राजा निवास करते हैं उसे चंद्र महल का नाम दिया। ओके। ऐसा क्यों किया महाराज ने? क्यों उसे सूर्य महल का नाम ना दिया, जबकि वो तो सूर्य के स्थान पे बनाया? वहाँ चंद्र महल नाम क्यों दिया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज्योतिष में चंद्रमा को सूर्य की पत्नी का दर्जा मिला। तो सूर्य चाहे से उत्तरायण रहे या दक्षिणायन रहे, देना अपनी कमाई को केवल अपनी पत्नी को ही है। तो राजा ने कहा कि मैं और मेरा परिवार और मेरी पब्लिक या मेरा जो ये साम्राज्य है, बिल्कुल सफलता से रहेंगे। हम सूर्य नारायण की पत्नी के घर में अपना स्थान बनाएंगे। उन्होंने अपनी माता को सम्मान दिया, मतलब देवी शक्ति को सम्मान दे करके इस घर का नाम भी चंद्र महल रखा। जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि जयपुर के राजा बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण भगवान के। आपको घंटियां सुनाई दे रही होंगी। रानियां भी यहीं से दर्शन किया करते थे। पहली विधानसभा जब भारत सरकार का जब निर्माण हुआ, तो महाराज की राजमाता ने अपनी ये वाली बिल्डिंग को, जो उनका महल था महाराज के वाइफ का, उन्होंने ये वाला बिल्डिंग, मरुधर कंवर उनका नाम था, सरकार को दे दिया। कहा कि आप इसे
यूज़ में लेंगे अपने नई विधानसभा के रूप में। जो केसरिया कलर का दिख रहा है। ये सामने जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जी, यहाँ केसरिया कलर वाली, जी। यही वह बिल्डिंग थी जो कि रानी का ही महल था और फिर उन्होंने रानी का नाम था मरुधर कंवर, ओके। और इन्होंने सरकार को दे दिया कि आप अपना असेंबली हॉल यहाँ चला सकते। ओके। जब महाराज सवाई जयसिंह जी ने गणेश जी का मतलब जब जयपुर शहर का स्थापना की थी, वहाँ देखिए सर टॉप के ऊपर पहाड़ी के ऊपर आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा है जी, दूर। इसे गढ़ गणेश के नाम से जाना जाता है। जी। जब महाराज ने जयपुर शहर की स्थापना की तो सबसे पहले गणेश जी के मंदिर की स्थापना भी की। ओके। हिंदू धर्म में जो गणेश सबसे पहले आते हैं, और वे आज भी उसी रूप से गढ़ गणेश के रूप में पहाड़ियों के ऊपर बैठे हुए गणेश जी को के नाम से फेमस हैं और अपनी प्रसिद्धि दूर दूर तक रखते हैं। आइए अब आपको हवा महल दिखा लाएं। सीढ़ियों की साइज देख कर के समझ गए होंगे कि ये किला आपको क्यों हैंडसम बनाता है। सबसे कम उम्र की रानियों को ही यह सौभाग्य प्राप्त होता था कि वो सबसे टॉप पर पहुंच जाएं और सबसे ऊपर बैठ कर के राजा को, उनकी सेना को, उनकी प्रजा को सब कुछ ऑब्जर्व किया करते थे। देख रहे हैं सर, केवल अब आप देखेंगे आपको पिंक कलर की बिल्डिंग पूरी दिखाई दे रही है। 1876 में जब इंग्लैंड के राजकुमार आए थे तो वे सभी बिल्डिंगें जो कि मेन रोड पर थी उन्हें सबको पिंक कलर से डेकोरेट कर दिया गया था, और उसी समय से इस शहर को एक पिंक सिटी का नाम मिला। जब भी हम कभी किसी मॉन्यूमेंट की या हिस्टोरिकल बिल्डिंग की यात्रा करने जाते हैं, ये पूर्ण रूप से एक सम्मान देना है या धन्यवाद देना है हमारे पूर्वजों के उन सभी बलिदानों को जिनके कारण से आज हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी पा रहे हैं। और ये अचीवमेंट्स भी हैं जो कि आपको दूसरों से श्रेष्ठ बनाते हैं। यदि आप एक अच्छे गाइड के साथ घूमते हैं तो बहुत आसानी से अचीव कर पाते हैं। शायद मैं भी अच्छा एक्सपीरियंस रखता हूँ। जी बिल्कुल। बिल्कुल आप आइएगा अगली बार से, दोबारा से और भी मौका दीजिएगा। और मैं सबको थैंक्स भी बोलना चाहता हूँ उन सभी दर्शकों को। काफ़ी मेरे पास में मैसेजेस आए, फेसबुक पर मुझे बहुत प्रशंसाएँ मिली हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे पसंद किया। नरेश कुमार पारिक मेरा नाम है। अभी हम आगे की यात्रा भी करेंगे। हम देखेंगे महाराज की बनाई गई सर्वश्रेष्ठ उस कला को जिसके कारण से सामने जंतर मंतर का नाम भी आज विश्व विरासत में लिखा गया। दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी किस प्रकार से जयपुर में बनी, हिंदुस्तान में 5 जंतर मंतर बने, किस प्रकार से बने, क्या उनकी कहानी, वो सब हम समझेंगे।